सक्सेसफुल कंपनीज गेट थिंग्स डन, नॉट जस्ट प्लान। अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करना है। आज मैं आपके लिए ऐसे फ्रेमवर्क लेकर आया हूं जो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर यूज करते थे जब उनके पास 50 एम्प्लॉय थे, और कैसे वो इतनी बड़ी कंपनी बन गए कि आज वो लाखों एम्प्लॉय से आउटपुट ले रहे हैं। आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं बिजनेस ग्रो करने का, कि कैसे आप लोग OKR फ्रेमवर्क को यूज करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, KR का मतलब होता है की रिजल्ट। इनके फ्रेमवर्क्स हर कंपनी फॉलो करती है, चाहे वो रिलायंस हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट करना है और अपनी कंपनी में ग्रोथ लेकर आनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं आज के पूरे केस स्टडी को। देखिए, आपको कंपनी के अंदर 15% से सेल्स को बढ़ाना है। अब आपके ऑब्जेक्टिव तो है सेल्स बढ़ाना, KR का मतलब होता है की रिजल्ट। की रिजल्ट में आपको मेजर करना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क, एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी कि मंथली हमारी सेल कितनी बढ़नी चाहिए, क्वार्टरली हमारी सेल कितनी बढ़नी चाहिए, और उसके हिसाब से हमारी ईयरली सेल बढ़ेगी। अगर हम हमारे वीकली टारगेट, मंथली टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो पूरे साल भर के टारगेट कभी अचीव नहीं होंगे। अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है, ऑटो पायलट मोड के ऊपर लेकर जाना है, तो आपके पास ये सारे फ्रेमवर्क्स एक्सेल शीट के ऊपर होने चाहिए। अगर आपको ये सारे फ्रेमवर्क्स एक्सेल शीट के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो फ्रेमवर्क्स, हमारी टीम आपको फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर देगी, या फिर आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। अब देखिए, फ्रेमवर्क्स आप बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट ऐसा ये कंपनीज क्या करती है जिनकी वजह से ये फ्रेमवर्क्स के बाद इन सारे टारगेट्स को अचीव कर जाती है। देखिए, ये सारी कंपनीज सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव्स को रखती है। अगर आपको अपने कंपनी के अंदर ग्रोथ चाहिए, ऑटो पायलट मोड चाहिए, तो आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। HDFC के मैंने सारे जॉब डिस्क्रिप्शन देखे, जो उनका स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है सैलरी से, इसलिए आज HDFC इतना प्रॉफिटेबल बैंक है। देखिए, सरकारी कंपनी के अंदर चले जाओ, वहां इंसेंटिव जीरो होता है। IAS को भी कोई इंसेंटिव नहीं होता, सिर्फ सैलरी होती है। अगर आपको कंपनी को बड़ा करना है, ऑटो पायलट करना है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो सैलरी पे आउट सिर्फ आपका 20% होना चाहिए, और आपका इंसेंटिव्स का पे आउट 80% होना चाहिए, जितना भी आपके एम्प्लॉयज को पैसा जा रहा है। जितनी अच्छी इंसेंटिव पॉलिसी आप बिजनेस के अंदर लेकर आओगे, उतना फास्ट आपका एम्प्लॉय जाएगा। समझिए, एक पोजीशन पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो लोग आपके बताए हुए काम करते हैं, सिर्फ खुद का दिमाग नहीं लगाते। खुद का दिमाग आपका एम्प्लॉय तब चलाएगा जब उसको पता है कि दिमाग चलाने पे, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पे कंपनी बहुत बड़ा इंसेंटिव मेरे को देने जा रही है। अगर आपको नहीं पता बिजनेस के अंदर इंसेंटिव पॉलिसी कैसे बनेगी, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर को रेडी किया जाता है, तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करो। हमारी टीम कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे। इंसेंटिव पॉलिसी कैसे बनानी है, स्ट्रक्चर को रेडी कैसे करना है, जिससे एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करे, आपको दिन भर उसके पीछे भागना ना पड़े, और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड के ऊपर ग्रो हो सके। OKR के मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। हर डिपार्टमेंट के अंदर OKR की पॉलिसी को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आपको फाइनेंस के अंदर लगाना है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में डेब्ट को देखो। अगर आपने कर्जा ले रखा है, तो सबसे पहला OKR बनाओ कर्जे को कम करने के लिए। अब की रिजल्ट में या तो आप हर महीने खुद उस लोन को कम करते जाना, या फिर किसी एम्प्लॉय को उसके ऊपर लगाना जिसका क्लियर फोकस हो इस लोन को कम करने का। दूसरा, आपने OKR लगा दिया कि कैपिटल असेट को जो अच्छे रिटर्न्स लाके दे रहे हैं, उनको 50% से लेके 70% पे लेके जाना है, या लॉन्ग टर्म डेब्ट को हर साल 10% से कम करना है। देखिए, OKR पे की रिजल्ट के लिए की पर्सन बिठाना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी के अंदर उस स्पेसिफिक गोल्स को लेके, स्पेसिफिक आउटपुट को लेके एक की पर्सन नहीं है, जिसका उस की आउटपुट पे बहुत अच्छा इंसेंटिव है, लिख के ले लो, कभी भी वो काम अचीव नहीं होने वाला है। जितने भी बड़ी कंपनी है, वो की रिजल्ट्स के ऊपर की पर्सन को बिठाती है, और अच्छा इंसेंटिव उस आउटपुट को अचीव होने पे देती है। आप देखिए, जब भी आप OKR को कंपनी के अंदर प्रैक्टिस करें, तो बहुत ज्यादा OKR सिर्फ एक एम्प्लॉय को मत दे। समझिए, अगर आपने एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा रैबिट दिए, तो वो कभी अचीव नहीं होने वाले। रैबिट्स का मतलब है गोल्स। अगर कोई 10 रैबिट पकड़ने के लिए भागेगा ना, तो शाम तक एक रैबिट पकड़ के नहीं लाएगा। 10 में से एक रैबिट को उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्लियर गोल।
जैसे ही वो आइडेंटिफिकेशन करेगा उसका गोल क्लियर हो जाएगा और फटाफट उसको अचीव करके आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको दूसरा रैबिट दो कि अब ये आपका गोल है, ये अचीव करके आना है। 1 बाय 1 चलो, मल्टीपल गोल एक टाइम पे दोगे, एक भी गोल अचीव नहीं होने वाला है। आपने इंसेंटिव पॉलिसी बना दी, स्ट्रक्चर बना दिए, सॉफ्टवेयर्स लगा दिए, लेकिन अब भी अगर आपके एम्प्लॉयज OKR को फॉलो नहीं कर रहे, मोटिवेशन के बाद, इंसेंटिव्स के बाद, प्रॉपर फॉलोअप लेने के बाद, तो अब ये टाइम आता है फायरिंग का। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप सब कुछ एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, OKR उसका परफेक्ट बना दिया, सॉफ्टवेयर्स लगा दिया, हर चीज़ कर दिया, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आपको अब जरूरत है अपने एम्प्लॉय को चेंज करने की। अगर वो की आउटपुट नहीं दे पा रहा है, एक चीज़ को समझो, कंपनी के फाउंडर आप हो, CEO आप हो, ग्रोथ लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई दूसरा आदमी, एम्प्लॉय आपकी ग्रोथ नहीं लेकर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयज आपके विजन के साथ नहीं है, कंपनी के अंदर ग्रोथ लेके नहीं आ रहे हैं, जो आउटपुट आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, देखिए कंपनी का कंट्रोल पूरा आपके हाथ में, पूरे मैनेजमेंट को आप उठा के चेंज कर सकते हो, बट जिम्मेदारी आपकी है आउटपुट की। तो आपको आउटपुट लाने के लिए मैनेजमेंट को चेंज करना पड़े, पॉलिसीज को चेंज करना पड़े, करो। आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, ऐसा फाउंडर इस चीज का ध्यान रखना। आपको अपने माइंडसेट को बहुत परफेक्ट रखने की जरूरत है, जिससे आप अच्छे इंसेंटिव स्ट्रक्चर को बना पाओ, अच्छे एम्प्लॉयज को ला पाओ, अच्छे से OKR को डिजाइन कर पाओ, फ्रेमवर्क्स को डिजाइन कर पाओ। क्योंकि देखिए सारी कंपनीज, टाटा, रिलायंस, बिरला, अदानी ग्रुप, जितने भी आप बड़े कंपनीज देखते हो ना इंडिया के अंदर, जो अपने आप चलती है, अपने आप ग्रोथ होती है, जिनके अंदर जो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जनरेट करते जाते हैं, उनके पास अच्छे OKR होते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, अच्छे इंसेंटिव स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के फाउंडर है, आपको नहीं पता कौन से फ्रेमवर्क्स आपको यूज करने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है, OKR के हर डिपार्टमेंट के फ्रेमवर्क्स कैसे बनेंगे, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे बिजनेस ग्रोथ के अंदर, OKR की पॉलिसी बनाने के अंदर, जिससे आप भी अपनी कंपनी को ग्रो कर पाओ, डिपार्टमेंट्स को ऑटो पायलट कर पाओ और सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैक कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जैसी ऐसे काम की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।